हमारे साथ रवि कुमार पांचाल जी हैं। आप गाजियाबाद लोकसभा के चुनाव में चौथे नंबर पे रहे। बहुत ही अच्छा चुनाव लड़े। पूरे गाजियाबाद में एक अलग पहचान बना चुके हैं और अब गाजियाबाद में उपचुनाव की तैयारी चल रही है और आप भी एक दावेदार हैं। तो मैंने लगातार आपका इंटरव्यू लिया। आपका स्वागत है। और अब जो है आपने पहले दिन ही घोषणा किया था, जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट निकला था उसी दिन आपने घोषणा कर दिया कि आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो? बस यही कहना चाहता हूँ, जैसे लोकसभा के चुनाव में जनता ने मुझे अपना प्यार दिया, मैं चाहता हूँ इस बार लोकसभा के विधानसभा के चुनाव में बढ़ चढ़ के मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दें। जी। अच्छा, आप एक फ़िल्मी क्षेत्र से आते हैं, आपकी अपनी एक कंपनी है जी, जी। और फ़िल्मी दुनिया से, बॉम्बे से आपका बहुत अच्छा ताल्लुक है। तो ये क्या एकदम ये आपके साथ ये फ़िल्मी एक्शन के जैसा नहीं हुआ कि अभी ये लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें आपने जाके पर्चा भर दिया? क्या ऐसा कभी उम्मीद थी कि आप चौथे मैं नंबर तो पे आएँगे? फर्स्ट टाइम पे भरा जी, मुझे तो उम्मीद नहीं थी, पर ये जनता का प्यार है कि उन्होंने मुझे चौथे नंबर पे लेके आए और उम्मीद करता हूँ कि वो आगे पहले नंबर पे लेके आए। अच्छा, जब ये आप मुझसे कहते हो कि ये मेरा बिल्कुल पहली बात है समाज के क्षेत्र में, ये पूरी ईमानदारी से आप कहते हो जी, जी। और आपकी दिल की सच्चाई भी बोलती है, लेकिन आम लोगों को यकीन नहीं होता जो यहाँ कई 20-20 सालों से 10-10 सालों से राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे और उनके प्रत्याशी आपके मुकाबले धराशायी हो गए, सारे नीचे पीछे हो गए और आप जो है चौथे नंबर पे रहे। ऐसा होता है, कुछ मेहनत होती है, कुछ किस्मत होती है। जी। तो मैं तो किस्मत का धनी मानता हूँ अपने आप को। जी। तो अच्छा, जब ये रिजल्ट आया तो क्या ऐसी उम्मीद आपको थी कि आप चौथे नंबर पे आ जाएंगे? नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मैं तो इसलिए वहां पे काउंटिंग पे भी नहीं गया। मगर भाई पता नहीं वोट मिलेगी भी नहीं मिलेगी। जी। अच्छा, जब आपको ये पहली बार पता लगा कि आप चौथे नंबर पे आ गए हैं और आपको बहुत अच्छा वोट मिला है, तो क्या फीलिंग रही आपकी? काफी अच्छा लगा, खुशी लगी, खुशी मिली हमें काफी। जी। अच्छा, अब आप यहाँ पे दावेदारी पे आ रहे हैं और कई पार्टियों से आपको ऑफर भी आ रहा है कि आप दावेदार हैं। जी। तो क्या कहना चाहोगे कि कैसा महसूस हो रहा है कि भाई मेरे हिसाब से 4-5 पार्टियों ने आपको ऑफर दिया, तो उस बारे देखते में हैं क्या? जी, जोन सी पार्टी सही लगेगी उसके साथ जुड़ के मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पहले निर्दलीय लड़ा, आपके पार्टी के साथ लड़ेंगे। अच्छा, आप दिल की एक सच्चाई बताना मुझे, एक दिल की जो सच्ची बात बताना कि आपने किसी राष्ट्रीय पार्टी के पास भी आप गए या उनसे बात की आपने इस मुद्दे नहीं पे? गया हूँ राष्ट्रीय पार्टी के बाद, लेकिन वहां पे तो वही बात है, आपको पता है, पैसे का बोलबाला है, या कोई राजनेता का बेटा है उसे ही टिकट मिलती है, आम आदमी को, गरीब आदमी को टिकट नहीं देते हो। अच्छा पांचाल जी, आप क्योंकि आपको समाज का बहुत ज्यादा वोट मिला, जी। तो समाज की क्या फीलिंग आप पे आ रही है? क्योंकि आप पूरे उत्तर प्रदेश में आप पांचाल समाज के एक नेता बन के उभरे हैं, एक कार्यकर्ता उनके बन के उभरे, उनकी आवाज बन के उभरे हैं। लोग जो है ये कहने लगे कि हमें भी पांचाल जी जैसा बनना है। तो आप पांचाल समाज के लिए क्या कहोगे? नहीं, यही कहूंगा जी, भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और पांचाल समाज ने और बाकी समाज ने सभी ने सहयोग किया है, अच्छी वोट दी है। और मैं तो सभी से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि भाई अब की बार भी मुझे विधानसभा में जैसा आपको ठीक लगे, मैं तो ये कहना चाहूंगा, क्योंकि कोई किसी को मांगने से वोट नहीं देता, कहने से नहीं देता। जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपने इस बार किया, उससे कहीं बढ़ चढ़ के मेरा साथ दें। अच्छा, मैं ये कहूंगा कि जैसे आपने ये चुनाव में आप आए और आप लोकसभा में आप आए, अब ये जो नजदीक उपचुनाव चल रहा है, तो जो इसकी तैयारी चल रही है, तो और भी नेताओं का, क्योंकि कई दावेदार हैं, उनने आपको लेके हलचल मचाई है। वो कह रहे हैं यार पांचाल जी भी आ रहे हैं, तो उनकी जहाँ परेशान है उनके, ये नहीं, मैं शब्दों में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वो आपके नाम से पूरे गाजियाबाद में हवा बन भाई गई वो है। उनकी अपनी अपनी थिंकिंग है, हर आदमी की, हम क्या कह सकते हैं। जी। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है। अच्छा, आपने चुनाव में ओबीसी का मुद्दा उठाया। कभी ओबीसी यानी पांचाल समाज का या ओबीसी समाज में जितने भी समाज आते हैं, खैर आप तो सभी समाज के हो और जी, जी। सभी समाज आपका है। तो जब आपने ये ओबीसी समाज का मुद्दा उठाया, तो उस समय कोई ओबीसी समाज की बात नहीं करता था, लेकिन अब की जो उपचुनाव आ रहा है इसमें मैं देख रहा हूँ हर आदमी ओबीसी की बात कर रहा है। हाँ, वो इसीलिए कर रहे हैं ना, जी। कि भाई ये मुद्दा उठाएंगे तो क्या हमें भी कामयाबी मिले। अच्छा, पहले मैं आपके आने से पहले कभी मैं पांचाल समाज के लोगों का वो नहीं देखता, होर्डिंग नहीं देखता था, लेकिन अब की कुछ पांचाल समाज के बीजेपी के नेताओं ने भी अपने होर्डिंग लगाए, तो मुझे पता लगा कि हाँ पांचाल समाज के नेता बीजेपी में हैं। हाँ, जागरूक हुए हैं। तो क्या कहोगे उसके नहीं, बारे में? अच्छी बात है, जागरूक हुए। हम तो कह रहे हैं भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, चुनाव लड़ो, आगे बढ़ो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी वाले आपके कंपटीशन में कुछ पांचाल नेताओं को ला रहे हैं? हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, जिसे मर्जी ले आओ। अच्छा, आपको कोई दिक्कत नहीं है? परमात्मा का साक्षी है। जी। जी। अच्छा, कुछ आपने अब मैं आपको जो है राजनीति से फिल्मी दुनिया की तरफ ले चलता हूँ। आप लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हो, तो भविष्य की कुछ योजनाएं हैं इसके लिए भी? हाँ, योजनाएं हैं, पिक्चर बनाएंगे, एक अच्छे लेवल की पिक्चर बनाएंगे जिससे पारिवारिक सभी लोग देख सकें। जी।
आजकल के जैसी फिल्में नहीं बनाएंगे जैसी बनती है। अच्छा, इस समय ये उपचुनाव के बाद बनाओगे या कैसे चलेगा? उपचुनाव के बाद ही बनाएंगे, अभी तो चुनाव में लगे हुए हैं। अभी चुनाव में लगे हैं, तो चुनाव कैसा चल रहा है आपका? क्योंकि लगातार आप सक्रिय हैं। सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लोग साथ दे रहे हैं। यानी अब मैं समझ रहा हूँ कि आप जो है लोकसभा का जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन से आपने तैयारी चालू हाँ, कर दी। बस उसी से लगे हुए हैं जी। और चुनाव आगे भी लड़ते रहेंगे, ऐसी बात नहीं कि यही चुनाव है, 2027 में आएगा फिर लड़ेंगे। अच्छा, 27 की घोषणा आप पहले कर दिया आपने? बिल्कुल 27 में लड़ेंगे जी, पक्का? पक्का। ये क्या हुआ कि लोग जो है चुनाव लड़ने के बाद पीछे भाग जाते हैं, लेकिन आप ऐसे हैं कि एक चुनाव हो, जनता का प्यार मिल रहा है तो हमसे रुका नहीं जा रहा, हम तो आगे ही बढ़ेंगे जब जनता साथ देगी तो। आप वैसे पहले हिंदुस्तान में नेता हैं जो चुनाव अच्छे अंकों से हारते हैं, उसके बाद भी आप जो है जनता को गाली नहीं दे रहे, जनता को प्यार दे रहे हो। लोग अभी तक गाली देते हैं। नहीं, वो पागल हैं जो गाली देते हैं, हम ऐसा नहीं करते जी। और आपने ये घोषणा कर दिया कि मैं अगला चुनाव भी जी जी बिल्कुल लड़ेंगे 27 का? जी, पक्का? पक्का जी। अभी से ही घोषणा? अभी से घोषणा। अच्छा, जनता से कोई अपील आप कहना चाहते हो तो? मेरी यही अपील है कि भाई सभी भाई बढ़ चढ़ के मेरा साथ दें और अपने यहाँ पे जगह जगह मीटिंग रखवाए। और नेताओं की तरह मैं बातें तो करता नहीं, लेकिन ये है कि जो मेरे से हो संभव कार्य होगा, आपका कोई भी काम हो आप मुझे संपर्क करो, आपका हर काम कराने की पूरी कोशिश करूंगा।